काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स जैसा सिस्टम है जहां पे एक सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे तुम कोई भी मूवी कोई भी टीवी शो देख सकते हो। एक्चुअल में एक अच्छे टीचर को जज कैसे करते हैं? फिजिक्स के केस में नितिन सच्चन सर, में आते हैं विशाल जोशी सर फॉर। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स को, अनअकैडमी। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन से। मल्टीपल बैचेस का सिस्टम रहता है एंड तुम जिस बैच में चाहो उस बैच में घुस के उसके टेस्ट दे सकते हो, उसके टीचर से पढ़ सकते हो। काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स जैसा सिस्टम है जहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे तुम कोई भी मूवी कोई भी टीवी शो देख सकते हो। अब इसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, सारी चीजों के ऊपर अच्छे से एक लेंथी डिस्कशन होने वाला है एंड हर एक पॉइंट को एक एक करके टैकल करेंगे। अब बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूं। डिस्क्लेमर ये है कि इसमें बहुत सारे मेरे आंसर्स इस चीज पे डिपेंड करेंगे कि तुम कौन सा बैच चूज करते हो, कौन से टीचर से तुम पढ़ते हो। तो बिफोर वी गेट इनटू द मेन वीडियो मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ एक्चुअल में एक अच्छे टीचर को जज कैसे करते हैं। सबसे पहले उस टीचर के कोई लेक्चर्स को उठाओ, उस टॉपिक के लेक्चर्स को तुम देखना शुरू करो। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या तुम्हें समझ आ रहा है लेक्चर? क्या वो टीचर की बात तुम्हारे दिमाग के अंदर इजीली घुस रही है? ठीक है, अगर घुस रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं घुस रही तो फिर दिक्कत है। अब क्यों नहीं घुस रही? क्या इसलिए नहीं घुस रही क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस्ड है एंड तुमने उसके प्री रेक्विजिट वाली चीजें नहीं पढ़ी है? वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि टीचर पढ़ाता ही नहीं है अच्छा। अगर पढ़ाता ही नहीं है अच्छा तो इस पॉइंट पे रिजेक्ट कर दो। अगर दूसरा वाला केस है जहां पे वो कुछ हाई लेवल पढ़ा रहा है तो फिर फॉर अ सेकंड होल्ड करो। अब दूसरा टाइप होता है जहां पे तुम्हें इजीली समझ आ रहा है। अब इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। या तो बहुत ही लल्लू पढ़ाई हो रही है एंड तुम्हें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट समझा के उसी को क्वेश्चंस में फॉर्म में दिया जा रहा है एंड तुम इसीलिए इजीली कर ले रहे हो। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लॉन्ग टर्म में फंसोगे एंड इस कारण से इस टीचर को तुम छोड़ दो। एंड अगर वो अच्छे से समझा रहा है एंड तुम्हें उसके समझाए गए पढ़ाई से एंड उसके किए गए क्वेश्चन से तुम जब जाके पीवाईक्यूज में अप्लाई कर पा रहे हो, जाके पीवाईक्यूज में तुम्हें क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तुम्हें क्लिक भी हो रहा है एंड तुम उसको स्टेप बाय स्टेप जब जाते हो तो फिर तुम उसको सॉल्व कर लेते हो उन्हीं चीजों को यूज करके जो कि उसने क्लास में पढ़ाया है। दैट मीन्स ही इज अ गुड टीचर फॉर जेईई एडवांस लेवल। अब एक और केस की बात जो हम लोग पहले छोड़ दिए थे उसकी बात कंप्लीट करते हैं। अगर वो ऐसा पढ़ा रहा है कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बट वो समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की चीज है। ठीक, अगर वो बहुत हाई लेवल की चीज है तो वो जो चीज है उसको कंपेयर करो पीवाईक्यूज से, उन क्वेश्चंस को कंपेयर करो पीवाईक्यूज से। अगर पीवाईक्यूज को देख के तुम्हारा एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिर भी बन पा रहा है बट उसके बाद भी ये चीज तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही, इसका मतलब ये जो टीचर है वो तुम्हें पीवाईक्यूज या फिर जेईई एडवांस के भी ऊपर के लेवल की पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में इट कैन बी बोथ गुड एंड बैड। अगर तुम एक नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट हो तो उसके लिए वो टीचर जो कि सीधा एडवांस लेवल का या फिर उसके ऊपर लेवल का पढ़ाना शुरू कर दे, ही इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ऐसा टीचर तुम्हें पिक करना चाहिए जो कि शुरू भी करे बेसिक लेवल से, पढ़ाई करवाने में भी अच्छा हो एंड वो जब ले जाए तब जेईई एडवांस लेवल तक एंड उसके थोड़ा ऊपर तक भी ले जाए। एंड थोड़ा ऊपर तक ले जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि तुम जेईई एडवांस में आते हुए सिर्फ एवरेज नहीं बट कि उसके टफ क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओ। एंड ये सारे फैक्टर्स को अगर तुम कंसिडर करोगे तो फिर तुम्हें सही टीचर जरूर मिलेगा। जो सारे पॉपुलर ऑप्शंस है उन सारों को एक्सप्लोर करके तुम एक बार अपना जो टीचर है, अपना जो स्टाइल है उसको पिक कर लो। एंड एक बार जब सिलेक्शन वाले प्रोसेस में तुम टाइम दे चुके हो एंड तुम पिक कर चुके हो कि हाँ मेरे लिए ये टीचर सही है, उसके बाद वापस जाके बार बार चेंज मत करते रहना। एंड उसका क्या रीजन है ये वीडियो में तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। एक और बात, एक स्पेशल गिफ्ट है वीडियो के एंड में। तुम्हें बढ़िया से टीचर के रिकमेंडेशंस मैं देने वाला हूँ कि किस किस से तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। एंड इट विल बी अ गुड रिकमेंडेशन फॉर दोज जो कि अपना टाइम थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली इन टीचर से जाके पढ़ाई करना शुरू करके देख सकते हैं इफ दे फिट देयर स्टाइल और नॉट। अब इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं विद द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्वालिटी ऑफ टीचिंग में अनअकैडमी इज अनडाउटेडली द बेस्ट क्योंकि इसमें तुम्हारे सारे के सारे स्टार टीचर्स जो होते हैं, अलग अलग कोचिंग के स्टार बैचेस में जो पढ़ाते हैं टीचर्स, अलग अलग कोचिंग्स के जो एचओडीज होते हैं, वो सबको अनअकैडमी ढेर सारा पैसा देके अपने प्लेटफॉर्म पे बुला लेता है।
एंड इसी कारण से तुम्हें अनअकैडमी पे इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो भी बहुत सारे स्टार्स को इंक्लूड करते हुए, एंड वो स्टार्स वैसे वाले टीचर्स भी होते हैं जिन्होंने खुद किताबें लिख रखी होती है। अब इनमें से तुम ऑफ कोर्स अगर अच्छा सा सिलेक्शन कर लेते हो तो फिर तुम्हें सही क्वालिटी ऑफ टीचिंग मिल जाएगी, इसके बारे में तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, डज द प्रेजेंस ऑफ टू मेनी ऑप्शंस कॉज एनी प्रॉब्लम इन द सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, तुम्हारे पास अगर ढेर सारा खाना है एंड तुम्हें सही से पता नहीं है कि तुम्हें क्या खाना है, तो फिर तुम थोड़ा थोड़ा सा हर एक चीज से खाने की कोशिश करोगे, बट जो बेस्ट टेस्टिंग फूड है उसमें से भी तुम थोड़ा सा ही खा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा एपेटाइट ऑलरेडी खराब वाले खाने से भर चुका है। इसी तरीके से अगर तुम अपना टाइम को वैसे वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इंस्टेड ऑफ तुम्हें कोई एक टीचर का बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ मिल रहा है, रादर तुम्हें 20 टीचर्स के छोटे छोटे नोट्स मिलते जाएंगे, जिससे कि तुम एक्चुअल में एट द एंड ऑफ द डे कोई रीजनेबल आउटपुट प्रोड्यूस कर नहीं पाओगे। तुम थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ के तुम जे एडवांस क्लियर नहीं करने वाले। कोई एक टीचर को अच्छे से पकड़ो, उसको पिक करो, उस पर भरोसा रखो उन 2 साल के लिए, एंड उस 2 साल की प्रिपरेशन उसका हाथ पकड़ के करो, वो जो करवाए करो, उसके बुक्स को सॉल्व करो, उसके लेक्चर्स को सॉल्व करो अच्छे से, क्वेश्चंस जो वो करने बोल रहा है एंड जो बुक्स को वो रेफर करने बोल रहा है, उन सारी चीजों को फॉलो करो, एंड इन दैट वे यू विल बिकम अ गुड स्टूडेंट। यू विल फॉलो दैट टीचर होल हार्टेडली, एंड इस तरीके से वो तुम्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में फुल मदद करेगा। अब बात करते हैं टेस्ट की क्वालिटी की। तुम्हें अगर टेस्ट के थ्रू अपना ऑल इंडिया रैंक जानना है, तो फिर मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, अनअकैडमी पे ये पता करना मुश्किल है। अलग अलग बैचेस में जो स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं एंड जो टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, दे आर डिफरेंट। कुछ बैचेस ऐसे होते हैं जो इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल की पढ़ाई होती है, एंड इट इज मोस्टली मेंट फॉर दोज पीपल जो कि जे एडवांस में टॉप 100 टॉप 200 टाइप का रैंक एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं। तो उनको जो क्वेश्चंस का लेवल करने की जरूरत है, दैट इज हायर देन व्हाट द एवरेज पर्सन नीड्स टू डू, जो कि नॉर्मल 3000 या 5000 के अंदर रैंक एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर उन बैचेस के टेस्ट में तुम जाओगे, उसको अटेम्प्ट करने वाले लोग भी कम है, एंड अगर उसमें टोटल 100 ही लोग हैं एंड 100 के 100 लोग काफी ज्यादा एडवांस लेवल की पढ़ाई करते हैं, एंड उन 100 लोगों के बीच में तुम नंबर 80 पे आ रहे हो, तो फिर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें लगेगा यार मेरा परसेंटाइल तो सिर्फ 20 है, ऑल इंडिया लेवल पे तो मैं बहुत नीचे आने वाला हूँ। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बिकॉज जो लोग दे रहे होते हैं वो भी काफी सीरियस होते हैं। तुम्हें अगर एक्चुअल में अपना ऑल इंडिया लेवल पे एक बार कंपटीशन का आइडिया लगाना है, तो फिर जो पॉपुलर टेस्ट सीरीज आते हैं एलन के या फिर फिटजी के, AITS जो होते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे सीरीज बच्चे देते हैं, उसको तुम अगर दोगे तो फिर तुम्हें एक बेटर आइडिया लग पाता है कि तुम्हें एक्चुअल में क्या आने वाला है इन द फाइनल टेस्ट। बट अनअकैडमी के अलग अलग बैचेस के टेस्ट से जज करना ये बात मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, विच इज द फोर्थ पॉइंट। मोस्ट टीचर्स का खुद का टेलीग्राम अकाउंट होता है। टेलीग्राम पे वो एक चैनल बना लेते हैं, एंड उस चैनल में उनके बैच में सारे एनरोल्ड बच्चे घुस जाते हैं। इस चैनल पे तुम्हें वो जो लेक्चर के स्लाइड्स होते हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल जो उनको देना है, अगर कोई DPP उनको प्रोवाइड करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भेजी जाती है। तुम्हें टीचर्स बहुत बार कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करने के लिए भी बोलेंगे, या फिर इधर से उधर से क्वेश्चंस को लगाने के लिए भी बोलेंगे। तो ये सारी चीजें भी कम्युनिकेट बहुत बार या तो लेक्चर्स के दौरान होती है या फिर टेलीग्राम के थ्रू हो जाती है। तो ये पूरा जो क्लोज्ड इकोसिस्टम है, इसके थ्रू तुम्हें मटेरियल पहुंचता है, तुम उसको सॉल्व करते हो। कोई ऐसा यूनिवर्सल अनअकैडमी का पैकेज मटेरियल नहीं है जो कि तुम्हें फिजिकली मिलेगा अपॉन बाइंग देयर सब्सक्रिप्शन। टीचर टू टीचर वेरी करेगा, एंड अगर तुमने सही टीचर पिक कर रखा है तो फिर वंस अगेन एज आई सेड, उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, उसके मटेरियल को अच्छे से सॉल्व करो, एंड रेफरेंस बुक्स भी वही वाले करने की जरूरत है जो कि वो रेकमेंड करता है। तुम्हें अलग से 10 अलग रेफरेंस बुक्स खरीद लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से उस टीचर से कम्युनिकेट कर लो, फाइंड आउट कि जो बच्चे हाई रैंक्स के लिए एम कर रहे हैं, बेस्ट रैंक्स के लिए एम कर रहे हैं, वो लोग कौन कौन से रेफरेंस बुक्स कर रहे हैं, एंड उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को गाइड करते चलो। एक फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज ओलंपियाड कंटेंट। अगर तुम्हें ओलंपियाड्स को गोल रखना है, तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को जाके रिप्रेजेंट करने का मन है, तो फिर क्या अनअकैडमी के थ्रू वो सपना तुम्हारा पूरा हो सकता है? देखो, अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि अलग अलग लेवल के पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग मेनी टीचर्स जो कि प्योरली ओलंपियाड्स के लिए भी बने हुए हैं। वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं इन चीजों पे, एंड उनके स्पेसिफिक बैचेस निकलते हैं स्पेसिफिकली ताकि तुम्हें
ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस करा पाए, हाई लेवल थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स तुम्हारे जो है उनको डेवलप करा पाए। एंड इसी कारण से तुम्हें अनअकैडमी पे कोई भी इस चीज की रुकावट नहीं होगी। तुम्हें अगर अपनी जेई प्रिपरेशन के साथ साथ ओलंपियाड्स का भी तगड़ा तैयारी करना है विद द प्रॉपर नोट्स, विद प्रॉपर लेक्चर, विद प्रॉपर थियरी कवरेज, सारी चीजें तुम्हें अनअकैडमी पे विदाउट एनी प्रॉब्लम मिल जाती है। अब कुछ रैंडम डाउट्स भी होते हैं लोगों के, वन ऑफ विच इज सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं। तुम जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत इन डेप्थ पढ़ाते हैं एंड इसी कारण से उनको टाइम ज्यादा लग जाता है एंड हो सकता है वो मेंस के पहले अटेम्प्ट के बाद जाके अपना सिलेबस को एक्चुअल में कंप्लीट करे। ऐसा एक्चुअली कॉमनली होता है इन वेरी एडवांस टीचर्स, क्योंकि उनका मेन गोल रहता है कि एडवांस के लिए बच्चे को तैयारी करना है एंड इसी कारण से वो मेंस के जो पहला अटेम्प्ट है उसके पहले जाके सिलेबस को हर बार कंप्लीट करते नहीं है। बट वो फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारे पास हमेशा रहती है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है। तो फिर तुम किसी भी टीचर के पुराने लेक्चर्स को देख सकते हो जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहते हैं पिछले साल के बैचेस से, या फिर जो करंटली ऑनगोइंग बैचेस है उसमें से भी अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे बैचेस मिल जाएंगे जिनके टीचर्स दिसंबर या नवंबर के अंदर ही उनका सारा पढ़ाया हुआ चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वहां जाके तुम एक्स्ट्रा लेक्चर्स देख के अपना स्पीड अप कर सकते हो इफ योर मेन टीचर इज टेकिंग टू लॉन्ग। अब मैं तुम्हें टीचर के कुछ रिकमेंडेशंस देने वाला हूं एंड कुछ फाइनल टिप्स दूंगा बिफोर एंडिंग द वीडियो। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, इस सैटरडे को ऑन द 21st ऑफ सितंबर आई एम गोइंग टू होस्ट अ वेबिनार एंड इस वेबिनार में काफी बढ़िया बातें होंगी। तुम लोग को अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने सारे डाउट्स हैं तुम लोग पर्सनली मेरे से जी मीट पे आके पूछ सकते हो एंड हर एक का डाउट आंसर होने वाला है। बहुत ही बेनिफिशियल होगा टू एनीवन हु पार्टिसिपेट्स। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए साइन अप करना है तो फिर जाके पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिलेगा, वहां पे जाके क्लिक करो, अपने डिटेल्स भर के फटाफट से फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो अब शुरू करते हैं टीचर के रिकमेंडेशंस के साथ। फिजिक्स के केस में नितिन सच्चन सर और अमित गुप्ता सर दोनों ऑप्शंस बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड फिर केमिस्ट्री में आते हैं विशाल जोशी सर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अखिलेश सर ऑल्सो नोन एज AK सर। एंड उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुरेंद्र कुमार मिश्र और SKM सर। एंड उसके अलावा MK सर भी है जिनका यूट्यूब चैनल भी है IITian एक्सप्लेन्स के नाम से। तो ये दोनों टीचर्स मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में। एंड इसके रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने भी मेरे को रेकमेंड किया है कि अनअकैडमी पे भी इनके जो लेक्चर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं क्वालिटी में। फिर मैथ्स में आते हैं आलोक कुमार सर। ही इज अ टीचर जिसके बारे में मेरे को ये वार्निंग दी गई है कि पढ़ाते ये बहुत हाई लेवल का है एंड इनका पढ़ाया हुआ यूजुअली मैथ्स जनता को समझ नहीं आती। बट अगर तुम मैथ्स में अच्छे बन चुके हो एंड तुम इनके लेक्चर्स को समझ पा रहे हो तो फिर तुम्हारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने वाला है एंड तुम इसको यूज करके अपना रैंक को काफी बूस्ट कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स विल बिकम बियॉन्ड एडवांस लेवल। ऑफ कोर्स ये जो recommendations है दे आर जस्ट सम गाइडलाइंस जिनको तुम फॉलो कर सकते हो। दे आर recommendations ऑफ पीपल जो कि यहाँ पे IIT बॉम्बे में स्टडी करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने लिए कोई दूसरा टीचर नहीं ढूंढ सकते। इफ यू एक्सप्लोर द प्लेटफॉर्म एंड तुम वो सारे मैट्रिक्स लगाते हो जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोले थे कि तुम्हें अच्छा टीचर कैसे पिक करना है एंड तुम उस बेसिस पे अपने लिए कोई परफेक्ट टीचर ढूंढ के लाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत टीचर है बिकॉज वो मेरे लिस्ट के साथ मैच नहीं किया। वो तुम्हारे लिए सही टीचर हो सकता है। उसको डिलीजेंटली फॉलो करो, PYQ सॉल्व करो, तुम्हारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाओ, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ एंड एट द एंड ऑफ द डे यही चीज को तुम अगर कंटिन्यूअसली 2 साल के लिए करते गए तो फिर तुम्हें अच्छा प्रिपरेशन करने से एंड एट द एंड ऑफ द डे अच्छा स्कोर एंड फाइनल रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एंड इसी चीज के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अनअकैडमी का जो ओवरऑल रिव्यू है मैं तुम लोग को अच्छे से दे चुका हूं। बेस्ड ऑन दिस तुम अपने पूरे सिलेक्शंस ऑफ टीचर्स एज वेल एज अनअकैडमी एज अ प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है कि नहीं इसका फाइनल डिसीजन तुम ले सकते हो अपने खुद के सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे। एंड पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा मेरे वेबिनार का, वहां पे तुम फ्री में साइन अप कर सकते हो। सो इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी जाके फटाफट साइन अप कर लो। इस सैटरडे को मिलेंगे, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे एंड सबके डाउट सॉल्व होने वाले हैं। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्ट्राइविंग।